कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट स्पीड सुस्त होने की शिकायत बरकरार। एक्स पहले ही बंद। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ऑडियो, वीडियो, तस्वीर और दस्तावेजात की तरसील मुश्किल तर हो गई। फ्रीलांसर, ऑनलाइन बिजनेस, तुलबा और मीडिया के लिए शदीद मुश्किलात। ऑनलाइन कैब सर्विस चलाने वाले भी परेशान। IT माहिरीन का इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत को रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए के नुकसान होने का दावा। बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, व्हाट्सएप में भी वॉइस मैसेज नहीं जा रहे, इस तरह के इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। होटल पे बैठे हुए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नेट तो इंटरनेट तो है ही पाकिस्तान के अंदर, क्या करें। हुकूमत का सब अच्छा है का दावा। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने तमाम ऐप्स 100% फ़ाल करार दे दी। इंटरनेट मॉनिटरिंग के बैनुल-अक़वामी आलात ने हुकूमत के इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी के दावे मुस्तरद कर दिए। सार्फिन कई सोशल मीडिया सर्विसेज तक रसाई हासिल करने से कासिर या उन तक रसाई महदूद है। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। मुल्की इदारों और किसी भी फर्द के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज। फेक न्यूज का तयन ट्रिब्यूनल करेगा। हुकूमत ने पीका कानून में मजीद तरमीम लाने की तैयारी कर ली। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदही के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम ने 10 रुकनी मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTA ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। ISI MI के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर IB टास्क फोर्स में शामिल। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गैर हाजिर होने पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी मुतवक्के। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अडियाला जेल में केस की समाअत कुछ देर बाद करेगी। 28 सितंबर को PTI एहतजाज के 3 मुकदमात में रावलपिंडी पुलिस बानी PTI को गिरफ्तार करने जेल पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और MNA फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुल्की मसाइल पार्लियामेंट में हल करने पर तरजीह दी जाए। किसी भी नाखुशगवार वाकये से मुल्क को नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। बानी PTI की रिहाई तक धरना और जिद्दोजहद जारी रहेगी। बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कातिलाना हमले हुए लेकिन मौजज़ाना तौर पर बच गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम के साथ बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जानलेवा असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। एहतजाज से मुताल्लिक वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया। इस्लामाबाद के एहतजाज में मुसल्ला अखवान शहरियों समेत तरबियत याफ्ता लोग शामिल थे। मुराद सईद इन शरपसंदों को लीड कर रहे थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस के दौरान आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से मासरत कर ली। वजीर आजम ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ्द की माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वीज़ों से मुतालिक दरखास्त वजारत खारजा को भिजवा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कुर्रम में 130 जिंदगियां जाने के बाद मुतहर्रिब कबाइल में फायरबंदी। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते इलाके में तैनात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ग्रैंड जिरगे से कुर्रम में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुरअमन हल के लिए जिरगे की कोशिशों को सराहा। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमले का दूसरा मुकदमा दर्ज। SHO एयरपोर्ट थाने की मुद्दत में FIR काटी गई। कत्ल और दहशतगर्दों की फंडिंग से मुताल्लिक दफात शामिल। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर नामजद। घोटकी में पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 अफराद को अगवा होने से बचा लिया।
खैरपुर के रिहायशी 5 अफराद वैन में सामान फरोख्त करने कच्चे के गोट गाजी चाचड़ जा रहे थे। रहीम यार खान में डाकुओं ने दुकान से घर जाते हुए ताजिर को अगवा कर लिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके कहना में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 6 फरार हो गए। 8 मुलजिमान घर में लूटमार कर रहे थे। शोर शराबे पर इलाका मकीनों की इत्तला करने पर पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार ऑनलाइन टैक्सी ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में ड्राइवर और मुसाफिर दोनों जख्मी हो गए। गाड़ी का अगला हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। FIA क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग करेगी। वजीर आजम के हुक्म पर FIA ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार और स्टॉक का रिकॉर्ड रखेंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए रोजाना मिल्स की सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,02,500 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद। UAE के कौमी दिन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमारात का कौमी दिन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम करार दे दिया। वजीर आला पंजाब की भी UAE के 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय नजात मुशीर रामास्वामी का PIA की मिल्कियत होटल रोज वैलेट से मुतालिक मुतनाज़ा बयान। होटल में गैर कानूनी पनागुज़ीनों के अखराजात अमरीकी शहरी टैक्स देकर उठा रहे हैं। तारिकीन वतन की देखभाल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को पैसे अदा नहीं करना चाहिए। रामास्वामी का ट्वीट। इसराइल ने मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगा दी। अजान देने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। इसराइली पुलिस का मस्जिद में लाउड स्पीकर का सामान जब्त करने की भी इजाजत दे दी गई। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप की सहूनी हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत। इसराइली फौज का गजा में ममनुआ असलहे का इस्तेमाल। बैतलाहिया में बमबारी से मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। ममनुआ बमों के इस्तेमाल से फलस्तीनियों की लाशें जल गईं। अक़वाम मुत्तहदा के पनागुज़ीन इदारे ने गजा को इमदाद रोक दी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, अमरीका का दावा। यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की मुज़ाकरात की मअतली के खिलाफ जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए, अमलाक को आग लगा दी। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। लाहौर और कराची का फिजाई मयार इंतहाई दर्जे तक मुज़र सेहत हो गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी 303 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान सर फहरिस्त। सवात के सयाहती मकाम कालाम, महोडंड और दीगर इलाकों में बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात पर पहुंच गई। कराची में कोयटा की हवाएं दाखिल। रात में सर्दी महसूस होने लगी। दिन में भी गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।